दोस्तों, इजराइल को 3 से 4 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका यमन ने दे दिया एक बड़ा हमला करके, उसका एक शहर का पूरा इलाका तबाह कर दिया। ये कौन सा शहर है, कहां पर हमला हुआ, वो खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू इस सीज फायर के बाद बेचैन नजर क्यों आ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गिरफ्तारी तय है और अब खबर है कि उनकी जल्द ही गिरफ्तारी होने जा रही है। जी हां, एक बड़ी खबर कहां से निकली, किसने दावा किया, ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। यमन का हमला, गिरफ्तारी का डर और इन सब के बीच एक ऐसी बात जिसे सुनकर हर कोई बेचैन और हैरान था। मैं खुद सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आईडीएफ की मौजूदगी गजा के अंदर हो और हमास अपने हथियार सरेंडर कर दे, बिना फिलिस्तीन की सरकार बने। और देखिए, हमास का इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। हमास ने साफ साफ लफ्जों में जो बताया है, उसे सुनने के बाद बड़े बड़े तुर्रम खां जो इजराइल के समर्थन में गुणगान गा रहे थे, वो हैरान रह जाएंगे। और आपके अपने चैनल की खबर सटीक साबित हुई है। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कि अलग अलग देशों में कैसे मोर्चा खुला इजराइल के खिलाफ, और ग्रेटर थनबर्ग के नाम पर जो उनके साथ बदसलूकी की गई, उस पर मोहर किसी और ने नहीं बल्कि नेतन्याहू के लाडले ने लगा दी है कि हां, उनसे बदतमीजी और बदसलूकी की गई थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं, पहले देखिए। तो ड्रोन अटैक की तस्वीर है, ये वीडियो पूरी। तो एक खबर निकली है कि ये यमन का ड्रोन जो था वहां पर था, जिसकी वजह से मतलब बाधा पड़ी। इजरायली एयरक्राफ्ट लैंड करना जा रहा था ऑफ एयरपोर्ट, लेकिन उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे वहाँ हालात बनते नजर आए। सोचिए, एक के बाद एक ऐसे ही ड्रोन दागे जा रहे हैं। एलत से निकली हुई ये वीडियोज़ हैं, ये वो पूरा इलाका है। दावा किया गया है कि वहाँ भारी सायरन सुनाई दिए, लगातार सायरन बज रहे हैं एलत इलाके में। इससे पहले भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले भी एलत पर एक बहुत बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया था। तो जब इस शहर के कई होटल्स पर यह अटैक हुआ था, उन लड़ाकों की तरफ से किया गया अटैक था। चलिए, दूसरी महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका। इन्होंने कहा है, अगर इंटरनेशनल लॉ का कोई मतलब इस देश दुनिया में है कि आप वाकई मानते हैं इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ मानना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है कि इंटरनेशनल लॉ को इतना भी माना जाता है, इतना भी उसकी तवज्जो है, तो पहली फुर्सत में नेतन्याहू को गिरफ्तार करिए, वरना यह माना जाएगा आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल रखे हैं, वो आईसीसी पश्चिमी देशों का पपेट है, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी मोर्चा खोल दिया साउथ अफ्रीका ने। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई, गजा के साथ सीज फायर हो जाएगा, सब शांति हो जाएगी, तो भुला दिया जाएगा कि इजराइल ने गजा में निर्दोष लोगों पर को कैसे मारा है। वो जिनोसाइडल था, जिनोसाइडल है, जिनोसाइडल रहेगा, नरसंहारक था, नरसंहारक है, नरसंहारक रहेगा, और वॉर क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। इस पर अटक हो गए। अब इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई। ये हमास का एक बयान निकलकर सामने आया। ये देखिए, पहले हमास ने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया है। Hamas has firmly rejected media reports claiming it has agreed to surrender its weapons under US President Donald Trump's Gaza ceasefire plan, calling them baseless. A senior Hamas official said such. तो इसमें बताया कि हमास ने पूरी तरह से उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के तहत हमास सरेंडर करने जा रहा है। हमास ने कहा सरेंडर होगा, लेकिन पहले फिलिस्तीन की सरकार बने। यही मैंने आपको पहले ही खबर दिखाई थी जब सीज फायर का ऐलान हुआ था कि पहले फिलिस्तीन में सरकार का निर्माण होगा, एटीएफ को बाहर जाना होगा, फिलिस्तीन में सरकार में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी एक देश नहीं, जिन्होंने समर्थन किया उनका भी नहीं, सिर्फ ये फिलिस्तीनियों की सरकार होगी, फिलिस्तीन के लिए होगी, फिलिस्तीनी लोग ही इसमें शामिल होंगे। उसके सामने हम सरेंडर कर भी दें, लेकिन हमास हथियार ऐसे नहीं छोड़ेगा जब तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम फिलिस्तीनियों द्वारा अपने देश के लिए न कर लिया जाए। किसी और देश पर निर्भर न रहकर हम अपने देश की सुरक्षा के लिए खुद खड़े होंगे, ऐसा हमास का कहना। उसके बाद ही सरेंडर की बात निकलकर सामने आएगी, ये स्पष्ट कर दिया गया। उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा, ये क्लियर किया गया है। अब आइए, पहले मैं एक वो दिखा रहा हूं। एवरी टाइम हमास सेड यस एंड इजराइल सेड नो। क्या नवंबर 2023 यानी अक्टूबर में हमला होता है, 2023
नवंबर में क्या होता है, हमास एग्री हो गया किसके लिए, सीज फायर डील के लिए। इजराइल ने इसे एक्सटेंड कर दिया 7 दिन के लिए और फिर से हमले शुरू कर दिए। फिर मई 2024 में हमास ने दोबारा एक्सेप्ट किया, ये कतर इजिप्ट का सीज फायर प्लान था, लेकिन रफा में 2 दिन बाद इन्वेड कर दिया इजराइल ने। अगस्त 2024 कंटिन्यू नेगोशिएशन टू रीच सीज फायर हमास, लेकिन इजराइल हमले करता रहा, अलग अलग तरह की डिमांडें रखता रहा और हमले करके इस पूरी बातचीत को खत्म करता रहा। फिर अक्टूबर 2025 सबने देखा, ये भी है, देखिए जनवरी 2024 में भी हमास तैयार रहा, इजराइल ने हमले तैयार करके रखे, कभी नहीं माना। फिर वही मई 2024 में, जनवरी 2025 में भी ऐसा ही था और अक्टूबर 2025 में आप देख ही रहे हैं कैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, लगातार बमबारी जारी है उसकी तरफ से और वो कैसे भी करके चाहता है कि इसे बर्बाद कर दिया जाए जिससे कोई बात करने के लिए इसके लिए तैयार ना रहे। तो ये तमाम चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें वीडियो निकल कर सामने आई, ये देखिए, ये देखिए बेतहाशा भीड़, 2.5 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये एम्स्टर्डम की तस्वीर है, नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। ये देखिए रेड शर्ट्स में लोग सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन का समर्थन किया, गजा में चल रहे हमले को रोकने के लिए। ये देखिए फिलिस्तीन का झंडा भी, ये कहाँ है, एम्स्टर्डम से तस्वीर निकल कर सामने आई है। कुछ इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हैं, ये देखिए तस्वीरें, ये इस्तांबुल से निकली हुई तस्वीरें हैं। ह्यूज क्राउड इन इस्तांबुल एक्सप्रेसिंग सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपल इन गजा। फिलिस्तीन के लोगों के साथ देखिए अलग अलग तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। तो ये भी कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। तो प्रो इजरायली ब्रांड जितने भी हैं उन पर हमला किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है, बॉयकॉट कराया जा रहा है और उस पर हमला किया जा रहा है, जिसमें कोको कोला, मैकडोनल्ड्स जैसे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। दरअसल ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के साथ जो किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, बदसलूकी की गई, उसके बाद इन लोगों को सब फूट पड़ा है और इन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये इजराइल से ही निकल कर सामने आई, जहाँ भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा इट्स नाउ और नेवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है ही कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अभी हमला रोकिए, गजा से सीज फायर करिए और हम भी शांति से जिएं, वो भी शांति से जिएं, हमारे अपने लोग वापस आने चाहिए। इस तरह की अपील वहाँ पर की जा रही है। लगातार इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक क्रिकेट मैच चल रहा है, दरअसल ये वीडियो निकल कर आई है केरल सुपर लीग के मैच में फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। मल्लपुरम एफसी के मालिक संजू सैमसन हैं। ये वाकई उनकी टीम के होम ग्राउंड पर हुआ है। टीम के मालिक संजू सैमसन को इस पर सफाई देनी चाहिए, ये नेहरा जी कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल फ्री फिलिस्तीन के नारे लगते हुए नजर आए वहाँ पर। यह देखिए एक और तस्वीर निकल कर सामने आई, ये देखिए फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे गए यहाँ पर भी। तो ये दावा किया जा रहा है कि ये फ्री फिलिस्तीन के नारे अलग अलग जगह गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खबर है ग्लोबल अपडेट की कि फिलिस्तीनी मीडिया ने कहा इजराइल शुड बी बैंड फ्रॉम फीफा एंड ओलंपिक्स। इसको लेकर पश्चिमी देशों ने भी हाल ही में मुद्दा उठाया था कि फीफा और ओलंपिक्स से दोनों से इनकी टीम को बॉयकॉट किया जाए, इनको हटाया जाए उस टीम से, और मतलब इस खेल में किसी भी तरीके से वो हिस्सा ना ले पाए। इसको लेकर बातचीत चल रही है और ये फैसला लिया गया तो फिलिस्तीन को मान्यता मिलने के बाद ये दूसरा बड़ा ऐसा कदम होगा जो यकीन मानकर चलिए खास तौर पर दिक्कत पैदा करने वाला होगा। चलिए एक और वीडियो देखिए, ये खबर निकल कर आई। A new fleet made up of 8 boats and the vessel Conscience is en route to Gaza as part of the latest mission organized by the Freedom Flotilla Coalition in the attempt. तो और कई बोट्स गजा की तरफ जा रही हैं। ऐसा ही अभी हाल ही में आपने देखा एक और, जिस तरीके से फ्लोटिला के 497 सदस्यों को हिरासत में लिया गया, उनसे क्या सलूक किया गया, वो भी खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए एक और नई
शिप्स वहां रवाना कर दिए गए हैं गजा के जाने के लिए, यानी रोजाना नई मुसीबत बढ़ रही है। अब एक खबर निकली, मेगाट्रॉन की खबर है, ग्रेटा थनबर्ग इज बीइंग टॉर्चर्ड इन इजरायली कैप्टिविटी, क्लेम द जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट जो उस समय वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने लिटिल ग्रेटा के बाल पकड़कर खींचे गए, उन्हें पीटा गया और जबरदस्ती उनसे इजराइल के फ्लैग को किस करने के लिए कहा गया। वो बात अलग है कि इजराइल के विदेश मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को खारिज किया, यह मान भी लिया जाता, लेकिन इन सब के बीच देखिए कौन सामने आया, ये बेन गुवेर। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा गर्व है इस बात को लेकर कि फ्लोटिला एक्टिविस्ट के साथ उनके यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने, जेल प्रशासन ने आतंकवादियों जैसा, टेररिस्ट जैसा व्यवहार किया। ये टेररिस्ट जैसा करते हैं वैसे ही फ्लोटिला समुदाय एक्टिविस्ट के साथ किया गया। ये मेरी पॉलिसी है, मुझे पूरा गर्व है अपने जेल स्टाफ पर कि उन्होंने बिल्कुल मेरी पॉलिसी के तहत यही काम किया और आगे भी ऐसा होता रहेगा, ऐसा दावा कर रहे हैं वो। वहीं ग्रेटा थनबर्ग को इजराइल से ग्रीस भेजा जा रहा है, ग्रीस के लिए रवाना किया जाएगा, ये खबर निकल कर आई है। और जाते जाते पहले ये खबर देखिए क्या हुआ अमेरिका में। बेतहाशा आग आपको देखने को मिल रही होगी। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी ऑयल रिफाइनरी में बड़ा धमाका हो गया था अमेरिका में, और अब देखिए यहां पर ये टेक्सास इलाका है, राज्य है, वहां पर ये बड़ा भीषण आग लगी। आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, कितना नुकसान हुआ, अब इसकी डिटेल आनी बाकी है। जैसी डिटेल आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक के बाद एक, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फौरन बिल्कुल करीब में एक ऑयल रिफाइनरी बना, अचानक से उसमें आग लगती है और भीषण आग लगी थी, उसकी खबर भी थी। तो ये सारी तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। और जाते जाते एक खबर देखिए, रशिया डिस्ट्रॉय यूएस मेड हिमर्स इन यूक्रेन, 15 ट्रूप्स किल्ड, 15 लोग मारे गए इजराइल के। देखिए तस्वीर, हाइमर्स है, तो ये वीडियो भी जारी की गई जिसमें बताया गया कि रूस ने अमेरिका के बने हुए हाइमर्स को यूक्रेन में मार दिया, जिसमें 15 ट्रूप यानी 15 सैनिकों की मौत हो गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।